हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज an object of mass small m is tied to a light string wood around a pulley that has moment of inertia I and radius r. The wheel bearing is frictionless and the string does not slip on the rim. Choose the correct option as given in the form of tension and acceleration. ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिगर समझना है. पहले फिगर क्या कह रहा है, कह रहा है एक पुली है, पुली मान लेते हैं P, और इससे कोई एक m मास की बॉडी जो है सस्पेंडेड है एक रिंग के साथ, है ना, एक स्ट्रिंग के सहायता से, जिस पर टेंशन हम मान लेते हैं T. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो mg नीचे लगेगा, है ना, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड हो रहा है, बोला है जैसे कि क्वेश्चन में. और इसका जो बेटा एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा टाइम्स ऑफ आर, है ना. अगर इसका रेडियस r हो तो अल्फा टाइम्स ऑफ r. ठीक है, अगर अपन इक्वेशन बनाने को देखें तो सबसे पहले हम बॉडी के लिए इक्वेशन बनाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि mg माइनस टी, क्योंकि mg ज़्यादा है तभी बॉडी नीचे स्लिप डाउन कर रही है, mg माइनस टी इक्वल टू ma, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन क्या बनता है टॉर्क के लिए, है ना, t टाइम्स ऑफ r इक्वल टू आई इंटू अल्फा. दूसरा इक्वेशन मान लो इसको, ठीक है ना. तीसरा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, a इक्वल टू, है ना, क्योंकि बोला हुआ है कि जितने जैसे ये बॉडी कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग किससे कनेक्टेड है, पुली से, पुली फ्रिक्शनलेस है, रिम से स्लिप नहीं हो रहा है. तो रिम से स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उस रिम का एक्सेलरेशन, है ना, ओपन होने का और इस बॉडी को मूवमेंट डाउन जाने का सेम होगा, 8 इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ आर. ये थर्ड इक्वेशन. अगर हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू ए बाई आर. अगर ए बाई आर इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, टी इक्वल टू आई इंटू आई बाई आर इंटू अल्फा, दैट इज ए बाई आर, यानी कि आई ए बाई आर स्क्वायर, है ना. अगर इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा टी इक्वल्स टू, अगर अपन देखें तो ये क्या मिल जाएगा आपका, हाँ, टी इक्वल्स टू मिलेगा आपको, सॉरी एक मिनट, हाँ, टी इक्वल टू मिलेगा आपको आई बाई आर, है ना, आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर कह सकते हो, इंटू एम जी आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई. ठीक है, तो अब करना क्या है तुम्हें, आर स्क्वायर आर खत्म, कैंसिल हो गया. टी की वैल्यू क्या मिल गई आपको बेटा, एम जी टाइम्स ऑफ आई अपॉन एम आर स्क्वायर, है ना, प्लस क्या मिल जाएगा आपको. ठीक है, ये अब क्या करना है तुम्हें, एक मिनट, हाँ हाँ सॉरी, एक स्टेप मिसिंग हो गया. हाँ, आपको पहले एसोलेशन भी निकालना है, क्योंकि एसोलेशन ही पूछ रहा है, तो इजीली यहाँ से एसोलेशन निकल सकता है, तो हम उस पर मूव कर लेते हैं पहले, देन फिर हम टेंशन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. तो पहले हम एसोलेशन की तरफ मूव कर लेते हैं. तो अगर इसकी वैल्यू आ गई बेटा, है ना, टी की वैल्यू, तो हम रख सकते हैं क्या, एम जी माइनस टी, ये फर्स्ट इक्वेशन पे एम जी माइनस टी, टी की वैल्यू क्या है, आई इंटू ए बाई आर स्क्वायर, है ना, इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए. अगर ए की वैल्यू निकालें हम तो कह सकते हैं कि एम जी बाई क्या हो जाएगा, एम जी बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, है ना. तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपको इतनी, है ना, कुछ इतनी. अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करें अपने फॉर्म में तो जी वहीं पे छोड़ दो, नीचे लाओ एम को, जब एम नीचे लाओगे तो एम से एम कैंसिल होगा ये वाला, और बनेगा आपको, है ना, ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या बेटा आपकी, आई बाई, है ना, एम आर स्क्वायर. तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा, है ना, ये एक्सेलरेशन मिल चुका है हमें. अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, डी होगा, है ना, एक्सेलरेशन के लिए. तो एक्सेलरेशन के लिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, बी वाला गलत हो जाएगा. अगर बेटा यहाँ से बात करें हम टेंशन की, तो टेंशन भी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ए तो आ चुका है हमारे पास, तो टेंशन भी निकाल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से अगर देखोगे तो टी टाइम्स ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई इंटू अल्फा. अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई आर. तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आई बाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए. अब आई बाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी जी बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर.
ठीक है, अब होगा क्या यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, आई इंटू जी अपॉन, नीचे क्या मिलेगा आपको, पूरे में से एम आर स्क्वायर जो है ना, उस एम आर स्क्वायर को क्या कर लो आप, आप या फिर एक काम करो, इसी में से एम आर स्क्वायर को बाहर लो, ठीक है ना। जब इसमें से एम आर स्क्वायर को बाहर लोगे, एलसीएम लोगे, तो क्या मिलेगा तुम्हें, लिसन, आर स्क्वायर तो बाहर ही छोड़ो इसको अभी, इसमें से एम आर स्क्वायर को ले लो, और एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर प्लस आई, है ना। अब इस एम आर स्क्वायर को ऊपर भेज दो, जैसे ही ऊपर सेंड करते हो देन व्हाट यू विल हैव। अब एक चीज और है, यहाँ से एम से एम कैंसिल भी हो, आर से आर कैंसिल भी हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अब जैसे ही ये ऊपर जाता है ना, ठीक है, जैसे ही ऊपर जाता है वैसे क्या हो जाएगा, एम जी टाइम्स ऑफ आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है। देन आपको आई को नीचे लाना पड़ेगा, और जब आई को नीचे लाओगे तो इधर देख लो, जब आई को आप नीचे लाते हो ना, देन व्हाट यू विल हैव, आई को नीचे लाते हो तो मिलेगा आपको टेंशन इक्वल टू एम जी बाई एम आर स्क्वायर बाई आई, और ये हो जाएगा प्लस आपका आई बाई आई 1। यानी कि अगर टेंशन देखें तो टेंशन का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें क्या, टेंशन का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा बेटा एम जी बाई एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस 1। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए, बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। आई होप दो ऑप्शंस ए और डी जो है ना वो सही है इसके लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।